जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मणिपुर को लेकर जारी इस सीरीज की 11वीं वीडियो में मैं इस बार मणिपुर के राजा गरीब नवाज को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और इस सीरीज की जो प्रथम वीडियो है उसको जो आप लोगों का अपार प्यार मिला है उसे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसके लिए आप सभी का आभार। राजा गरीब नवाज, जिसे स्थानीय रूप से पम्हीबा के नाम से जाना जाता है, 2000 से अधिक वर्षों में जो मणिपुर का इतिहास है उसमें सबसे महान राजा माना जाता है। एक योद्धा के रूप में उनके कौशल और शासन कला में उनके कौशल को जानने के बाद कई लेखकों ने इस महान राजा को मणिपुरी निंगथौरेल या महाराजा के रूप में या सम्राट के रूप में वर्णित किया है। एक अर्थ में यह शब्द मणिपुरी जगत में प्रयुक्त हुआ होगा जब किसी मणिपुरी राजा ने पहाड़ियों की 9 श्रेणियों के भीतर अपनी शक्ति और स्थिति मजबूत कर ली थी। प्रजा और राजा को विश्वास हो गया था कि वह राजाओं का राजा है। उन्होंने इस घाटी में और इसके जो प्रमुख कबीले थे, चारों तरफ पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, उनके प्रमुखों सभी का विश्वास अर्जित कर लिया था। उनका मणिपुरी नाम तो पम्हीबा था, लेकिन संस्कृत का नाम गोपाल सिंह, लेकिन लोग उन्हें प्यार से गरीब नवाज कहते थे, जो कि एक पारसी शब्द है। आज के मणिपुर को तब कांगलेई पाक कहते थे। राजा पीताम्बर के घर बालक पम्हीबा का जन्म 1690 में हुआ था। उनके पिता का जो पीताम्बर नाम संस्कृत निष्ठ था, वास्तव में मणिपुर में उनका नाम चराइरोंगबा था। चराइरोंगबा की छोटी रानी नंगशेल छाइबी के छोटे बेटे थे गरीब नवाज यानी पम्हीबा। मणिपुर में उन दोनों एक कुप्रथा थी कि बड़ी रानी के अलावा बाकी रानियों के बेटों को मरवा दिया जाता था, और वह इसलिए किया जाता था कि ताकि बाद में उत्तराधिकार का झगड़ा न हो, यानी राजा की कुर्सी के लिए या राजा बनने के लिए बाद में झगड़े विवाद न हो। ऐसी कुप्रथा में पम्हीबा की भी हत्या की जानी थी, परंतु पम्हीबा के पैदा होते ही नंगशेल छाइबी ने उसे नागा सरदार के यहाँ गुप्त भिजवा दिया और नागा सरदार के यहाँ ही पम्हीबा का पालन पोषण हुआ। जब बड़ी रानी को पता चला कि पम्हीबा जिंदा है तो वह उन्हें मरवाने की बहुत कोशिश करती रही। तमाम प्रयास उसके असफल हो गए, परंतु राजा चराइरोंगबा के भी कोई अन्य बेटा नहीं हुआ, यानी बड़ी रानी थी जो भी उसकी संतान पुत्र के तौर पर नहीं हुई। अंत में राजा को अपने उत्तराधिकारी की खोज करनी पड़ी और एक दिन उनकी नज़र एक होशियार बालक पर पड़ी, और जब मालूम हुआ कि वह उन्हीं का बेटा है तो वे उसे राजभवन ले आए, और इसके बाद फिर पम्हीबा ही राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने ही इस राज्य का नाम मणिपुर रखा था। मणिपुर यानी रत्नों का शहर। मणिपुर घाटी को पूरी तरह से वैष्णव धारा में लाने का श्रेय भी पम्हीबा को ही जाता है। पम्हीबा ने सत्ता प्राप्त करते ही वर्मा यानी जो आज का म्यांमार है उस पर आक्रमण कर दिया था। कहा जाता है कि म्यांमार यानी वर्मा के राजा ने उनकी बहन का अपमान किया था। बात 1724 की है। बर्मा के राजा ने चराइरोंगबा की एक बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन जब वो शादी के समय पे आया तो उसने दूसरी बेटी से शादी करने की इच्छा जता दी, और इससे पम्हीबा नाराज हो गया था और इस बार पम्हीबा ने वर्मा को युद्ध में परास्त कर दिया था। पम्हीबा को लेकर एक कथा यह है कि उनके पिता चराइरोंगबा ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे यानी पम्हीबा से बर्मा से बदला लेने का वचन मांगा था। यह कथा अलग अलग तरीके से भी कही जाती है, लेकिन इस बार ये जो कथा वो ये है कि पम्हीबा की एक बहन थी चकपा मखाओ नांगीबी, और वो बर्मा की महारानी थी, लेकिन कहा जाता है कि बर्मा के राजा ने उसे पदावनत करके रानी बना दिया था, और इससे मणिपुर के राजा चराइरोंगबा नाराज थे और इसलिए उन्होंने अपने बेटे से वचन मांगा था कि वे अपनी बहन को महारानी के पद पर फिर से स्थापित करवाएंगे। कहीं ये कहा जाता है कि उनकी
2 बहनें थी। एक बहन से शादी के लिए बर्मा के राजा ने हाथ मांगा था, लेकिन दूसरी से शादी करने की बात कह दी। इस तरीके से बहुत सी कथाएं सामने आती हैं, लेकिन यह तय है कि यह विवाद इनके परिवार की किसी राजकुमारी और बर्मा के राजा के विवाह संबंधों को लेकर ही हुई थी। और इसलिए पम्हीबाई जीवन भर बर्मा से युद्ध भी करते रहे और उन्होंने बर्मा की सेना को कई बार परास्त भी किया था। वैसे मणिपुर के इतिहास में एक और कथा भी सामने आती है। तब म्यांमार और यानी आज का बर्मा और मणिपुर के रिश्ते ठीक नहीं थे। बर्मा की सेना लगातार मणिपुर पर हमला करती थी और लूटपाट करती रहती थी। पम्हीबा के गद्दी संभालने से पहले 1562 में बर्मा के तोंगू वंश के शासक बाइनोंग ने मणिपुर को एक तरह से कब्जा में ही कर लिया था। हालांकि जैसे तैसे मणिपुर ने ताकत हासिल की और अपनी स्वतंत्रता भी हासिल वो करता चला गया। 1725 में पम्हीबा ने पहली बार बर्मा पर हमला कर उसकी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। बर्मा के राजा तानिंगानवे लड़ाई में युद्ध में हार गए थे। पम्हीबा ने बर्मा के राजा को बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत जब हो रही थी तो बर्मा के राजा तानिंगानवे ने दम्भपूर्ण रवैया अपनाते हुए पम्हीबा की बेटी सत्यमाला से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन पम्हीबा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने शादी की हामी भर दी। इसके बाद जब शादी का दिन तय हुआ तो पम्हीबा मणिपुर के सैनिकों के साथ वेश बदलकर बारात वाली जगह पहुंच गए और वहां उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। वर्मा के सैनिकों को चुन कर मारा गया और बाद के जो समय कालखंड रहा उसमें वर्मा और मणिपुर के संबंधों में लंबे समय तक कड़वाहट बनी रही। पम्हीबा की 8 पत्नियां थी और बड़ी संख्या में उनके बेटे और बेटियां भी थी। अंत में गरीब नवाज जो राजा थे उनका 1751 में मृत्यु हो गई। इसको लेकर भी एक कथा है। कहा जाता है कि गरीब नवाज अपने सबसे बड़े बेटे शाम शाही के साथ कुछ राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए बर्मा गए थे, लेकिन उनके दूसरे बेटे अजीत शाही को संदेह था कि उनके पिता शाम शाही को मणिपुर की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने रास्ते में गुपचुप तरीके से दोनों की हत्या की योजना बनाई और उनकी हत्या करके मणिपुर लौट आए। यदि हम मणिपुरी नामों में कहें तो ये कह सकते हैं कि राजा पम्हीबा के सबसे बड़े बेटे समजई खुरई लाकपा की हत्या और उनकी भी खुद उनके बेटे चित्साई ने कर दी थी। वैसे पम्हीबा के बाद उनके पोते गौरी सियाम राजा बने थे। तो यह थी मणिपुर के महान सम्राट की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।